नगर निगम चुनाव में बीजेपी ना तो अपने किसी पार्षद को टिकट देगी और ना ही उसके करीबी को ही टिकट देगी। बीजेपी अपने इस फैसले पर सफाई दे रही है कि वो अपने अन्य कार्यकर्ताओं को भी मौका देना चाहती है, लेकिन तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के इस फैसले को बीजेपी का डर करार दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ये मान चुकी है कि उसके पार्षद भ्रष्ट हैं। जब पूरी दिल्ली को उन्होंने लूट लिया है तो उसके बाद आज उनको समझ में आई है कि उनके जो है जितने पदाधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। ये जनता के साथ पिछले 10-15 साल से धोखा चल रहा था, जो सारी पार्टियां कह रही थी। अब जाकर उनको समझ में आया कि अगर, और मैं समझता हूँ इसमें भी मैनिपुलेशन है। आज लोगों को दोबारा नई सीटें ला के ये भ्रम में डाल के जो लोग बाग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, रुपए खर्च कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आगे वो दोबारा चोरी नहीं करेंगे या करप्शन नहीं करेंगे। रमेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा ईवीएम मशीन पर उठाए गए सवाल पर भी जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और आपको यह ऐतराज तब क्यों नहीं हुआ जब उनकी पार्टी लोकसभा और दिल्ली विधानसभा में इसी अंदाज में जीती थी। मैं समझता हूँ जब आप पार्टी का 70 जब सीटें चुन के आई विधायकों की असेंबली के अंदर, जब ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठा। यही बात जब पहले उसकी कांग्रेस का इलेक्शन था, जब भी वो 7 की 7 सीटें दिल्ली के अंदर आई थी। लेकिन अगर लोगों में भ्रम है इस बात का, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन आयोग को इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए और एक खुफिया विभाग से इसकी जांच करवाई जाए, ताकि जनता के अंदर कोई सवाल उठते हैं तो शांत करना इलेक्शन आयोग का कार्य है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस बार दिल्ली नगर निगम चुनावों को पूरी गंभीरता से ले रही है। पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनावों में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश गुप्ता जिस तरह आप, कांग्रेस और बीजेपी पर भी हमले कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि एनसीपी अब दिल्ली में लंबी पारी खेलने की तैयारी में है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।